क्या दोस्त, क्या मंगेतर, क्या पति, सब पे गुस्सा निकालती रहती हमेशा। पति? हाँ, ये ग्लव्सेश्वर। शादी हो रखी है ना तुम्हारी? मजाक सूझ रहा है आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्या मजाक में शादी की थी? मुझे लगा सच में एकदम पहला प्यार है तुम्हारा। हाँ, पहला प्यार है जो हमारा, पर जो दूसरा प्यार है ना हमारा, उसने हमारा मूड खराब करके रखा है। आप ही बताओ कार्तिक, क्या गलती थी हमारी? गलती तो करीब 250 होंगे। मैं गिनवाऊं सारे? मजाक का मूड ना है हमारा कार्तिक, प्लीज आप एक ही बता दो। अच्छा छोड़ो, पहले ये बता दो कि तुम्हें करना क्या है। सबसे पहले बर्फ की सिली लो, उस पे अपने सर के बल चल लो, तो क्या तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। हमेशा उबलती रहती है, पता नहीं लड़की ना हो कोई काढ़ा। अरे आराम से प्रैक्टिस कर रही थी ना मैं, क्यों घुस गया वो बीच में? घुस गया ना, टांग डाली ना बीच में उसने। हाँ, ये तो बहुत बड़ी गलती की। बॉक्सिंग में टांग का कोई काम ही नहीं है। आपने बहुत मजा आ रहा है ना हमारी टांग खींचने में। नहीं, सॉरी। ठीक है, बताओ क्या बोलने वाली थी? बहुत खराब लग रहा है हमारे को। क्यों? रणवीर ने आके टोका तुम्हें इसलिए? ना, मैंने उससे लड़ाई करी इसलिए। हाँ, उसके लिए तो तुम्हें बुरा लगना ही चाहिए। आप हमारी साइड में हो या उसकी? तुम दोनों अलग अलग साइड पे हो क्या? कार्तिक, आप उसने समझा सको? उसने बिल्कुल भी नहीं। मैं कुछ नहीं बोलूंगा तुम दोनों के बीच में। ये रिश्ता तुम दोनों का है। जो भी बातचीत करनी है वो तुम दोनों को करनी है, जो भी सोल्यूशन निकालना है वो तुम दोनों को निकालना है। इसके बीच में किसी को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और सीरत, याद रखना, ये हक तुम किसी को नहीं दोगी। विनय के साथ प्रैक्टिस करना मन ने मंजूर किया था रणवीर, क्योंकि हमारे को अपनी फाइट सॉलिड करनी है। छोड़ दे इसे तो चल हमारे साथ। रणवीर, नहीं छोड़ मारे ग्लव्स। जब तक हमारे को हमारी मेहनत का फल ना मिल जाता है, उसके लिए हमारे को जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। और रही बात चोट खाने की ना, तो वो तो लड़की बॉक्सरों सामने तो भी लग सके। देख रणवीर, अब जब रिंग में आए गए हैं तो पंच से क्या डरना? हमारे को ही समझाना पड़ेगा उसने कि इन 2 सालों में ना बहुत कुछ बदल गया है। कॉलेज के अंदर और बाहर की लाइफ में ना बहुत फर्क है। मैं बड़ी हो गई हूँ, साथ साथ हमारे सपने भी बड़े हो गए हैं। अरे हमारे को नेशनल इंटरनेशनल खेलना है, तो उस लेवल की फाइट भी सीखनी पड़ेगी ना। फाइट जितनी बड़ी होवे है ना, कंपटीशन भी उतना ही भारी होता जावे। और ये बात ना उसने पता है, पर फिर भी पता नहीं क्यों। हमेशा एक सा ही रंग क्यों करना होता है? इनमें कुछ अलग रंग क्यों नहीं डालते? सुरेखा, तुम्हारा जो मन करे ना तुम वही रंग लगा देना। कौन सा ताई जी हमें यहाँ देख रही है? हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही है। लेकिन हमें ये तो बताओ बच्चों, कौन कौन से रंग है हमारे पास? ओह, बस यही है? कायरव के पेंटिंग कलर, उनमें से भी तो चूज कर सकते हैं ना। हाँ। अरे वाह वाह वाह, क्या कर रहे हो? हाँ, मटकी में पानी ठंडा क्यों कर रही है तुम लोग? फ्रिज खराब हो गए के? अम्मा, हमारे यहाँ आज के दिन एक छोटी सी पूजा होती है, इसीलिए। अच्छा, कौन करे है पूजा? अम्मा जी, सिर्फ शादीशुदा औरतें ही करती हैं ये पूजा, या फिर जिनकी शादी होने वाली हो वो अपने पति या फिर मंगेतर के लिए करती हैं। और होए के है इसमें? कुछ खास नहीं अम्मा, बस इन मटकियों को केसरी रंग के रंग से हम सजा देते हैं। हाँ। फिर उसके ऊपर दिया लगा के उसकी छोटी पूजा करते हैं। घर परिवार, खास तौर पे पति के स्वास्थ्य, उनकी लंबी उम्र और अच्छे कामकाज के लिए। और फिर वही करते हैं जो हर त्योहार में होता है, थोड़ा नाच गाना और खाना पीना। हाँ। क्यों ना आज हम सीरत को भी बुला ले अम्मा? वैसे भी उसकी शादी भी होने वाली है, और ये पूजा वो रणवीर के लिए भी रख सकती है। ना, उसे रहने दो। आपके घर की पूजा है, वो क्या करेगी बीच में? हाँ अम्मा जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वो इस पूजा में आके क्या करेगी? वैसे भी हमारे घर की पूजा है, हम लोग आराम से मिलके कर लेंगे। वो भी तो हमारे परिवार का हिस्सा है अब अम्मा। हाँ, प्लीज बुलाते हैं ना उनको। पापा ने कहा है वो किसी से भी शादी करे ना, वो हमेशा मेरी सीरत ही रहेंगी। पता नहीं वो आवेगी कि ना। रणवीर ने भी सवेरे उसका अट्ठे आना
अच्छा ना लगा हमारे हिसाब से। ठीक हो गया आपको? ये बड़बड़ कर रहे हो? अरे जी, ये बड़बड़ कर रहे हो आप? मारी को समझ में ना आ रहा? मन की बात कह रहा हूँ, समझ में नहीं है? ये आपके मन की बात? अच्छा, तो अगर ये आपके मन की बात है तो मारी को कैसे समझ में आएगी? मैं तो फिर भी मुंह से कुछ कह रहा हूँ। तुम तो बिना कुछ बोले ही चाहती थी कि रणवीर तुम्हारे मन की बात समझ जाए। क्यों? अंतर्यामी है वो। हाँ, मैं कुछ सुना सुनाया नहीं कह रहा हूं तुमसे, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। हर कपल के बीच झगड़े होते हैं, मेरे और नायरा के बीच भी झगड़े हुए हैं, बहुत हुए हैं, लेकिन हमने बातचीत करके उन झगड़ों का सलूशन निकाला है। कभी झगड़ कर बात करते थे, कभी प्यार से, लेकिन हमें सलूशन मिल जाते थे हमेशा। हाँ, जब कभी हमारे बीच बातचीत बंद हो जाए तो झगड़े बहुत बढ़ जाते थे। इतनी बड़ी गड़बड़ हो जाती थी कि मैं क्या बताऊं तुम्हें। हम अलग भी हो गए थे एक बार। इसलिए कह रहा हूं सीरत, चाहे कुछ भी हो जाए, बातचीत का जो ये रास्ता है ना, इसे कभी रोकना नहीं, इसे चलते रहना बहुत जरूरी है। लड़ो मरो मार काट मचा दो, लेकिन बातचीत बंद मत करो। हाँ ठीक है, सामने वाला अगर पहले आकर बात करे तो बहुत अच्छा, और ना करे तो और भी अच्छा। तुम अपनी समझ से उसे समझाओ। रणवीर समझेगा, वो तुमसे बहुत प्यार करता है सीरत। तुम समझाओगी ना उसे कि 2 साल में क्या कुछ बदला है, तो वो भी अपने आप को बदलने की कोशिश करेगा। तुम्हारे हिसाब से चीजें ठीक होगी सिर्फ बात करके सीरत। अगर तुम सिर्फ गुस्सा ही करती रहोगी तो उसके जवाब में वो भी सिर्फ गुस्सा ही करता रहेगा। कार्तिक, आप ना हमारे को बिल्कुल भी अच्छे ना लगते। हमेशा सीधी बात डाल देते हैं हमारी उल्टी खोपड़ी में और उसने सीधा कर देते हैं। भाई मेरा बस चले ना तो तुम्हारे खोपड़ी के आगे 2 हड्डियां लगा दूं ऐसे, वो खतरे की साइन वाली होती है ना, बिल्कुल वैसे। हमारे को लगता है कि आपका ना पंचेश्वर खाने का बहुत मन कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो पंचेश्वर तुम अपने रिंग तक बचा के रखो। मुकेश्वरी साहिबा, ये जूस पियो। रणवीर से बात करने के लिए एनर्जी चाहिए तुम्हें। ओके ओके कार्तिकेश्वर महाराज। अब ये क्या नया है? अरे क्यों भाई, आप भी तो बुलाते हो हमारे को इतने नए नए नामों से हर रोज। कभी बलिदानेश्वरी, मुकेश्वरी, तो मन ने भी रख दिया आपका नाम कार्तिकेश्वर। तुम सिर्फ अपने रणवीर का नाम रखा करो, मुझे बख्श दो प्लीज। हाँ तो उसका भी है ना, गुस्सेश्वर। बावला कहीं का। क्या हुआ? वो आंटी जी का मैसेज आया है, वो आज पूजा है जिसमें उन्होंने हमारे को और रणवीर को बुलाया है। हाँ तो तुम्हें नहीं जाना तो मना कर दो, कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हारा मन नहीं है, मत जाओ। और अगर हो तो फिर आ जाओ। सोच क्या रही हो? वो रणवीर नाराज होगा हमारे से, वो आवेगा कि ना पता नहीं। बिना मतलब के मन ने इतना कुछ जो कह दिया उसने। नहीं, बिना मतलब नहीं कहा, पर हाँ झगड़ा स्ट्रेच जरूर हो गया। उसने कितना कुछ किया है हमारे वास्ते कार्तिक। और बस बस बस, ये ड्रामा क्वीन मत बनो अभी। सीधे सीधे रेडी हो जाओ तुम पूजा के लिए। रणवीर को मैं इनवाइट करके लेकर आ जाऊंगा, जो भी बात करनी है वो घर पे कर लेना बस। जी तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा कार्तिक। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब लगता है तुम्हारा पंचेश्वर खाने का टाइम हो गया है। ये क्या बात बात पे थैंक यू लगा रखा है? चुपचाप बैठा करो। यू चुप यू चुप यू चुप यू चुप यू चुप 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 चुप। बंधन ऐसे बन जाते हैं जो ना टूटे, जो ना छूटे। सॉरी। मैं आती हूँ। रणवीर को कॉल करूंगा तो बाइक चला रहा होगा, फोन नहीं उठा पाएगा। क्या करूं?
सीरत। अरे वाह, ये क्या हो रहा है? ये तो बहुत सुंदर लग रहा है ना सीरत? आप भी जल्दी से आ जाओ, इसमें आपकी भी मटकी है। पर पहले तैयार होके आना, हम सब पूजा के लिए तैयार है। चलो अब जल्दी से जाओ और जल्दी से वापस आओ। हाँ, अब भी आई। जिसके लिए पूजा करनी है वो तो आया ना अभी तक, रूठा बैठा है। काश कार्तिक उसे मना के ले, तो मैं उसने मनाऊं फिर। इस कोल्ड ड्रिंक से गुस्सा ठंडा हो जाएगा या कुछ और मंगो? आप अकेले क्यों आए हो? सीरत क्यों नहीं आई सॉरी मांगने साथ में? तुम वहां रुके क्यों नहीं? सॉरी सुनने और बोलने। मैं क्यों कहूंगा सॉरी? वो क्यों बोलेगी सॉरी? चलो छोड़ो इस बात को, रहने दो, टॉपिक चेंज करते हैं। मुझे बताओ, अब तो तुम शादी करने वाले हो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएगी, तो ये बाइक कब बेच रहे हो? चलाना छोड़ दो भाई, ये बड़ी अनसेफ चीज है। बट मैं संभाल लेता हूँ। नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो? एक्सीडेंट हो जाते लोगों के। मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, बहुत बुरी तरह। आई अंडरस्टैंड कि मतलब उनका एक्सीडेंट हुआ था, बट राइडर में फर्क होता है ना। मुझे बाइक चलाना बहुत पसंद है। आई लव राइडिंग। इतना ही पसंद है जितना सीरत को बॉक्सिंग करना पसंद है, या उससे ज्यादा? रणवीर, कुछ वक्त पहले एक जोर से मुक्का खा लिया उसने। इसका मतलब जिंदगी भर बॉक्सिंग करना छोड़ देगी। 2 साल बाद मिले हो तुम लोग। मेरे हिसाब से तो 2 पल भी लड़ाई झगड़े में वेस्ट नहीं करना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो जिंदगी प्यार के लिए बहुत छोटी पड़ जाएगी यार। दादी, डांस तो होगा ना? यस! जब सीरत आती है ना, हम सब लोग हैप्पी हो जाते हैं। चलो मुझ भैया, हाँ चलो खेलते हैं। सीरत अगर कार्तिक के लिए व्रत रखती तो और भी अच्छा होता ना। मुझे समझ में आ गया है कि वो सीरत है, नायरा नहीं है, पर फिर भी है तो वो मेरी बहन जैसी, इसलिए उसके जाने का भी मुझे उतना ही बुरा लग रहा है। रिश्ते को नाम ना भी दो तो भी रिश्ता बन ही जाता है। रिश्ता तो अट्ठे ही जुड़ना चाहिए था हमारे लाडू का कार्तिक के साथ। रणवीर, सीरत को साथ की नहीं, चाहत की जरूरत है, तुम्हारे चाहत की। I'm sorry यार कार्तिक। मुझे सीरत के पास जाना चाहिए। मुझे सीरत से बात करनी है। अगर उससे बात करनी है तो हॉस्टल जाकर नहीं होगी, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सीरत वहाँ है? हाँ, सीरत भी है वहाँ, और कुछ और भी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।